यहाँ पे आज हम मैथ का सिलेबस लेके आए हुए हैं। ध्यान से आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और ये सिलेबस आप लोग को ये बताता है जो आप सभी 90 नंबर जो है ना कैसे लाए। तो मैथ जो होता है ना टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। मतलब 100 नंबर को आपको बनाना है, उसमें से 90 नंबर, 92 नंबर है ना, 100 में से 92, 90 सब कैसे लाए। और अक्सर बच्चा जो है सो 100 में 100 लेके आता है। मान लीजिए 100 का एग्जाम है तो 100 में 100 लेके आता है। तो फिर लेके कैसे आता है, क्या रीजन है, क्या तरीका है, इस चीज को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। और आशा करते हैं आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग भी अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम रखा गया है, ये आपका मैथ हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा गया है, इससे बाहर कुछ नहीं। मतलब आप लोग का जो एक किताब होगा मैथ का, उसमें 15 को चैप्टर होता है। आज हम आपको 15 का 15 चैप्टर इसी वीडियो के माध्यम से या इसी क्लास के माध्यम से आप लोग को समझाते हैं। किसको कितना पढ़ना है, किस चैप्टर को कितना ध्यान देना है, किस चैप्टर को ध्यान नहीं देना है। ध्यान तो अगर देखा जाए तो हम सभी चैप्टर को देंगे, बट मेरे लिए इम्पोर्टेंट वाला जो चैप्टर होता है उसको फोकस ज्यादा करें, ठीक है ना। चलिए हम उस चीज को फिलहाल हम देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग यहाँ पे करते हैं ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरफ सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टोटल 100 नंबर का रहता है। जब हमारे पास कॉपी जब आता है ना, क्वेश्चन पेपर, उस क्वेश्चन पेपर में 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। आपको बनाना कितना नंबर का रहता है, 50 नंबर का, ठीक है। अब ऐसे आप ऐसा समझ लीजिए, 1 से लेके 1 to 100 है ना, 1 से लेके 100 तक के बीच में मुझे इस दोनों के बीच से मात्र 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव को बनाना है, एक नंबर को बनाना है 1 से लेके 100 के बीच से। अभी एक ऑब्जेक्टिव जो सर जी आप लोग के माइंड में ये आता होगा, सर जी ऑब्जेक्टिव जो 100 नंबर का पूछता है जिसमें से हमें 50 नंबर का बनाना पड़ता है, ये किस चैप्टर से उठ के आता है, ये किस चैप्टर से मतलब ज्यादा रहता है, किस चैप्टर से कितना रहता है, वो सभी आप लोग को धीरे धीरे करके हम आगे चलेंगे। तो जब ऑब्जेक्टिव का एक डायग्राम तैयार करेंगे तो उसमें वो रखा जाएगा किस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव है, किस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, तो सारा चीज आप लोग को बता दिया जाएगा। तो आप आशा करते हैं आप ऑब्जेक्टिव का जो है ना एकदम अच्छे तरीके से एक नंबर को समझ जाएंगे। इस तरफ ना सब्जेक्टिव रखा गया जिसको हम बोलते हैं 2 नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल। तो 2 नंबर का अगर हम सवाल बात करें तो टोटल 30 को पूछता है। 2 नंबर का अगर हम बात करते हैं सवाल का, तो सवाल टोटल 30 को क्वेश्चन रहता है सब्जेक्टिव। और 30 को क्वेश्चन में से हमें टोटल 15 को क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। 30 को क्वेश्चन रहेगा, उसमें से हमें 15 को क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। तो दुगुना रहता है हर टाइम, कितना रहता है, दोगुना। 30 क्वेश्चन में से हमें 15 क्वेश्चन का आंसर देना है। और जब हम 15 क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हमें कितना नंबर मिलेगा, 30 नंबर मिलेगा। कितना नंबर मिल जाएगा, 30 नंबर मिलेगा। और इस तरफ का बात करें तो इसमें से टोटल 8 क्वेश्चन आता है, ठीक है। कितना क्वेश्चन रहेगा, 8 गो। 8 गो में हमें जवाब देना है मात्र 4 गो का। मतलब 8 गो क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन पेपर में रहता है, हमें सिर्फ 4 गो क्वेश्चन को बनाना है, स्पेन कौन को, ठीक है ना। और जब हम 4 गो का बनाएंगे ना तो टोटल हमारे पास कितना नंबर आएगा, 20 नंबर का। क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन वो टोटल 5 नंबर का होता है। कितना नंबर का होता है, 5 नंबर का। तो 4 गो बनाएंगे तो 5 का 20। जब ये दोनों को साथ करेंगे, मतलब 30 नंबर को और 20 नंबर को साथ करेंगे तो टोटल ये 50 नंबर का पूछता है। 50 नंबर इधर हो गया और 50 नंबर आपका इधर हो गया। टोटल कितना नंबर हो गया मैथ का, 100 नंबर का। तो ये था आप लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब ये सवाल उठता है सर जी, सवाल किस में से कहां से क्या पूछता है। चलिए हम सबसे पहले सब्जेक्टिव का क्लियर करते हैं, और खास करके उसमें भी हम 5 नंबर वाला सवाल को ध्यान देते हैं सबसे पहले। क्योंकि बहुत ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको सवाल नहीं आता होगा, जो मैथ को बहुत ही ज्यादा भारी समझ लेता होगा, तो उसके लिए हम स्टार्टअप करते हैं 5 नंबर से, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ रखा गया है,
ये सभी सवाल 5 नंबर का है, आराम से हम लिख दिए हुए हैं। और पूछता है किस में से, 5 नंबर किस किस में से आता है, तो 5 नंबर आपका ग्राफ से आता है। ये टोटल ये 5 नंबर का होता है, ठीक है, ये 5 नंबर का होता है, ग्राफ से पूछता है। ग्राफ को आप नजरअंदाज मत करिएगा, ग्राफ समझते होंगे ना, आप लोगों को समझाए होंगे। तो ग्राफ से अक्सर चांस रहता है पूछने का, ठीक है, अक्सर चांस रहता है, मिस मत करना, क्योंकि ग्राफ एक ऐसा चैप्टर है जो 5 नंबर तुम्हारा हाथ में लड्डू देख के बैठा हुआ है। अगर हम मैथ का बात करें तो अगर यहाँ पे हम नंबर कैलकुलेट करते हैं 5 नंबर वाला, 5 मार्क्स का हम देखते हैं, ठीक है, तो हमें तो अगर मान लीजिए ग्राफ पूछ रहा है तो वो ग्राफ हमारा 5 नंबर का आ गया, ठीक है, 5 नंबर का आ गया। नेक्स्ट रचना पूछता है, क्या पूछता है, रचना। आप लोग के माइंड में होगा सर ये रचना कहाँ से क्या है नहीं है, तो आगे चलेंगे तो वो भी जवाब देंगे, रचना के बारे में भी बताएंगे। इसके बाद पूछता है त्रिकोणमिति, जो 9.1 है और 9.2 खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 9.1 एक्सरसाइज, 9.2 एक्सरसाइज, ये खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी कुछ भी पढ़ो ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में, तो 9.1 9.2 मिस मत करना। अब हम एक ही चीज बोलते हैं, जब कभी अगर सवाल बनाए, जब कभी सवाल बनाए तो त्रिकोणमिति का जितना भी एक्सरसाइज होता है ना, सबको एक बार देख लीजिए। मेरे पास समय पहुंच जाएगा, देखने में कुछ घट थोड़ी ना जाएगा। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम अच्छे से क्यों नहीं पढ़ाई करेंगे, ये जरूरी तो नहीं है जब हम बोर्ड पे जितना बनाएंगे उतना ही पढ़ना है, बाद बाकी जो चैप्टर का नाम नहीं है वो नहीं पढ़ना, ऐसा मत करो, सब पढ़ना, ठीक है, बट ध्यान बेसी करके इस पे ज्यादा, ठीक है। जिसमें भूमिका हो गया, ऊंचाइयां हो गया, दूरियां हो गया, ये 9.2 में। इसके बाद चौथा नंबर में आ जाता है त्रिभुज। क्या आ जाता है, त्रिभुज। मान लीजिए किसी को रचना नहीं आता, बट त्रिकोणमिति और त्रिभुज इसको आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। क्या को सवाल हम बोले थे, 4 गो। सब्जेक्टिव में से 5 नंबर आप क्या को पूछता है, 4 को पूछता है। पहला आपका ग्राफ हो गया, दूसरा आपका रचना मान लीजिए नहीं आता है, ऐसा नहीं सोचना जो हमें नहीं आता, 5 नंबर का सवाल है भाई, लड़ जाना उसके लिए। तीसरा नंबर में 5 नंबर का पूछता है, ये तो आना चाहिए आपको। और चौथा नंबर त्रिभुज होता है, वो भी पूछता है, वो भी आना चाहिए। त्रिभुज में सूत्र आता है, सूत्र को अच्छे से याद करो, ठीक है। तो 5 नंबर इधर हो गया। टोटल 20 नंबर का टोटल क्वेश्चन था, कितना नंबर का था, 20 नंबर। हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 15। 5 नंबर सिर्फ छूट रहा है ना 5 नंबर, तो 15 नंबर इधर से सब्जेक्टिव में से 5 नंबर उठा दिए। अब 90 में से 15 घटा देना, अब उतना ही का जरूरी है, ठीक है। ये था मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन। ये जो अभी ऊपर का डायग्राम था, ये टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन का कुछ सवाल रखा गया, चैप्टर का नाम वो इस कैटेगरी में आया। अब नेक्स्ट हम सवाल पे चलते हैं, जो 2 नंबर का सवाल। क्या नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल। ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 नंबर का सवाल जो है ना 30 गो रहता है। कितना रहता है, 30 गो। आप ये नहीं बोला सर जी 15 है वो बनाना है, जी नहीं, आपके पास 30 गो सवाल है। अब 30 गो सवाल में से जो सबसे आसान आपको लगता है, जो सबसे ज्यादा लगता है जो मेरे लिए अच्छा है, हम बना सकते हैं, तो आप वो 30 गो सवाल में से 15 गो को बनाइए। 30 गो सवाल में से क्या करना है, मात्र 15 गो को बनाना है, ठीक है। तो 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट चीज है। और 8 गो सवाल रहता है 5 नंबर में से 4 गो बनाना है, सेम वही कैटेगरी। 8 गो सवाल रहता है, जो तुमको आसान लग रहा है वो बना दीजिए, 4 गो। हाँ, एगो ध्यान रखना, अब मान लीजिए 8 गो सवाल है, इसमें से आप 3 गो सवाल तुम बनाओगे, एगो सवाल नहीं बनाया, एक का सवाल जो है ना तुम नहीं बनाया, इसका नंबर तुमको नहीं मिलेगा। तो अगर 3 गो सही है तो 3 गो नंबर मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, है ना। 4 को बनाओगे तो 20 नंबर। अब मान लीजिए 8 गो सवाल में से हम 5 गो सवाल बना दिए, तुमको नंबर जो है ना 4 गो सवाल का मिलेगा, 5वां सवाल का नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि कभी कभी ओवर स्मार्ट ज्यादा अच्छा बात क्या होता है, नहीं होता है। अब अगर हम आते हैं 2 नंबर पर, तो चैप्टर नंबर 1 निकालिएगा, जिसमें वास्तविक संख्या है। बहुत ही ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको बोलते हैं MVBI, ठीक है। वास्तविक जो संख्या है, जिसमें से एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 जो HCF ज्ञात करें, ये जो सवाल है ना 2 नंबर में हर साल पूछता है, हर साल। अब ये मत बोलना सर जी इस बार कहाँ पूछा, इस बार भी पूछा, बट उसका क्या किया, वो अंक चेंज कर दिया। और अंक चेंज करना तो वाजिब बात है, सब दिन जो है तो तुमको सेम वाला उठा के तो नहीं दे देगा, किताबी वाला उठा के तो नहीं दे देगा, रहेगा वही तरीका, वही रहेगा, बट सिर्फ अंक चेंज हो जाता है। तो ये जो है ना एकदम देखा जाए तो इस चैप्टर को हम बोलते हैं MVBI,
ठीक है। इसके बाद है एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 यूक्लिड विभाजन, ये भी बहुत जरूरी चैप्टर है। यूक्लिड विभाजन 1.2 हम ये भी बताए हुए हैं आप लोग, अब नहीं पढ़ रहे होंगे तो फिर तो आपका दिक्कत। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 1.3 है ना, 1.3 अगर हम वास्तविक संख्या का बात करें, अध्याय 1 का हिंदी में बोले तो अध्याय 1 नहीं तो चैप्टर 1, इसमें से मात्र 3 को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ये 3 को तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है ना। ये 3 को जो है ना आप लोग बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ना, मिस मत करना, ठीक है। बाद बाकी आप अपने हिसाब से उसको भी पढ़िए, बट 3 को बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट का हम बात करते हैं। अच्छा एक और सवाल है ना 1.3 में ना सिद्ध करने वाला सवाल रहता है। माना कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। ये जो सवाल है ना ये भी पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको भी हम बोले तो MVP है, नजरअंदाज इसको भी नहीं कर सकते हैं। ये भी बहुत ही जरूरी तीनों है। हाँ ये जरूरी है तीनों है, मगर ये जरूरी नहीं है जब तुमको ये पूछ देगा √5 का बताइए, काहे कि √5 किताबों में है, तुमको क्वेश्चन में नहीं रहेगा √5 का बताइए, वहां चेंज कर देता है। सभी ने बोला सर जी वहां चेंज हुआ, नहीं कहा मिला, वो तुम अलग बात पूछता है। इसके बाद 1.4 पूछता है, 1.5 इसमें से भी पढ़ लेना है, इसमें से क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। नहीं है, मैं हटा दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा का अगर बात करें, इस चैप्टर का नाम है बहुपद। इस चैप्टर का क्या नाम है, बहुपद। अब बहुपद में जो है ना 2.1 पढ़ो ना पढ़ो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 2.2 पढ़ना जरूरी है, 2.3 पढ़ना जरूरी है, 2.4 पढ़ना जरूरी है। अब ये 3 गो चैप्टर बहुपद का, ये 3 गो चैप्टर है, बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है। हम आपको इस बोर्ड पे वही चैप्टर का नाम रखे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट टकरा, ये चांस बन जाए, ठीक है। सिर्फ वही चैप्टर रखे हैं, अब ये तो नहीं है किताबों से उतार कर रखते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और ये चैप्टर जो है तीसरा नंबर वाला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर सब इंपॉर्टेंट है बट ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसका हमें सबसे इंपॉर्टेंट है सारणी 3.4 पेज नंबर 51, निकाल लीजिएगा पेज नंबर 51, और उसमें वो सारणी है 3.4 का सारणी, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी का चीज है ना, बहुत ही ज्यादा जरूरी का चीज है। जब आप लोग पढ़ाई करते होंगे 4.1 का चैप्टर, सॉरी तीसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जब पढ़ाई करते होंगे तो उस टाइम में ना हम आप लोग को सारणी के बारे में डायग्राम देके तुम लोग अच्छे से समझाए होंगे, और इसको बोले थे आप याद करके लाओ, ऐसा बोले थे ना। ये बहुत ही जरूरी है इसमें। अब एक चीज आप लोग को समझा देते हैं, जो चीज इसमें दिख रहा है क्या वो चीज आप लोग को क्लियर करवाए हुए, और ये चीज आप लोग को क्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पे फोकस दिलवाए थे। अब तैयारी आप लोग नहीं करोगे वो आप लोग का क्लियर, आप लोग तब जानो, तो आप लोग का मेहनत आप रंग लाओगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 द्विघातीय समीकरण, ये भी बहुत जरूरी है ना, ये भी बहुत जरूरी है, जिसमें से 4.1 जरूरी है। 4 हम आते हैं 5वां नंबर जो है ना, इसमें लिखा हुआ है समांतर है। ये जो आपका चैप्टर है 5वां नंबर, ये बहुत ही ज्यादा खास चैप्टर है, पढ़ने में इतना सिंपल चैप्टर है जो कुछ बता नहीं सकते हैं। दूसरा इस चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़ोगे ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगता है पढ़ने में, ठीक है। जिसमें से 5.1, 5.2, 5.3 एंड 5.4, ठीक है, इस सभी को चारों को देखना है, और इसके साथ साथ ना इसका सूत्र याद कर लेना, ठीक है। इसका सूत्र यानी कि फॉर्मूला को क्या कर लेना है, याद कर लेना आप लोग, ओके। नेक्स्ट का अगर हम बात करें, जिसमें त्रिभुज है 6ठा नंबर चैप्टर में, इसमें 6.6 पाइथागोरस प्रमेय, 6.6 पाइथागोरस प्रमेय, इसमें दो गो होता है, एक होता है थेल्स, एक होता है पाइथागोरस। थेल्स क्या है, पाइथागोरस क्या है, तो इस चीज को आप लोग ने एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। क्या करिएगा, बढ़िया से इसका डिफिनेशन तैयार कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर को आप हल्के में मत ले लेना, त्रिभुज को, इस चैप्टर से ना हर साल सवाल पूछता है, और ये चैप्टर है बड़ा ट्रेंडिंग चैप्टर है। जैसे बोलते हैं ना ये सॉन्ग्स ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो वैसे ही ये चैप्टर बहुत ही ट्रेंडिंग में चलता है,
इसके बाद अगर हम बात करें 7वां नंबर में निर्देशांक क्या है, ज्यामिति, जिसमें से 7.2 यानी कि 7.2 एक्सरसाइज दूरी का सूत्र होता है, 7.3 विभाजन का सूत्र और 7.4 त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सभी का सभी कंप्लीट कर लीजिएगा। जो इस बोर्ड पे अभी आप लोग को चैप्टर दिखा रहे ना, बस उतना ही दिमाग लगाना, उससे बाहर दिमाग मत लगाना, इससे ज्यादा बाहर कहाँ से लाएगा। ठीक है, जब हम 8वां नंबर में आते हैं, इसमें त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है, जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय है, ये 8वां नंबर चैप्टर। इसमें भी आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लेना है, 8वां नंबर को। जब उस चैप्टर के बाद 9वां नंबर पे आते हैं, तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें से 9.2 पढ़ना है और 9.1 पढ़ना और 9.2 पढ़ना। इसमें ना ऊंचाई और दूरी का जो क्वेश्चन है, ये चैप्टर, ये वाला चैप्टर जो है ना बहुत ही खास चैप्टर है। 9.2 बहुत ही ज्यादा खास चैप्टर है, ठीक है ना। जितना 9.1 खास नहीं है, उससे ज्यादा खास 9.2 है, इसको ध्यान रखिए। जब हम क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10 में आते हैं, 10वां में, तो विड्थ है। विड्थ में ना 10.2 को और 10.3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, 10.2 और 10.3, ठीक है ना। ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना हो तो लगा सकते हैं आप। जिस बच्चे को मन ना लगता हो, सर जी हमें मैथ में कुछ नहीं आ रहा, बस हम जो चैप्टर अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, बस वही चैप्टर को पढ़िए, बाद बाकी से हमें कोई झोल झाल से मतलब नहीं। 11वां नंबर चैप्टर रचनाएं। रचना में क्या है, 11.2 रेखाखंड का विभाजन, 11.3, बस ये रचना में ना 2 चैप्टर देखना है, 11.2 और 11.3। अगर हम जितना भी सवाल चैप्टर का बात कर रहे हैं, ये सभी हम 2 नंबर का सिर्फ हम बात कर रहे हैं। 5 नंबर इससे पहले बता चुके हुए हैं, 2 नंबर का बात कर रहे हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पे आएंगे, क्लियर। इसके बाद 12वां नंबर चैप्टर में चलते हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर में हमें 12.2 और 12.3 पे ही फोकस करना है। 12.2 में वृत्त का परिभाषा और क्षेत्रफल, और 12.3 में त्रिज्याखंड और वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। इसको नजरअंदाज मत करना 12.3 वाले को, है ना, इसको भी ध्यान में रखना। जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक अध्याय 13 चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से मुझे 13.2, 13.3, 13.5 को ही फोकस करना है, ठीक है। जब और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 14 में जब जाएंगे, 14 में, तो सांख्यिकी आता है। और ये जो सांख्यिकी सवाल दिख रहा होगा, ये सवाल बहुत ही खास सवाल है, बहुत ही खास सवाल है, जिसमें से हमें 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, ये हमें 4 को चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। इसके बाद अगर हम बात करें 15 का, प्रायिकता का, जिसमें से 15.1 और 15.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी देख लेंगे, ठीक है। ये डायग्राम में आप लोग को दर्शाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर, किस चैप्टर से कितना नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर का सवाल किस चैप्टर से पूछता है। इसमें 2 डायग्राम दिखता होगा, एक होगा फर्स्ट सिटिंग, दूसरा होगा सेकंड सिटिंग। एग्जाम जो होता है ना, 2 तरीका से एग्जाम होता है, एक फर्स्ट सिटिंग होता है 1 दिन में, एक होता है सेकंड। तो फर्स्ट सिटिंग में कितना सवाल पूछता है क्वेश्चन, और सेकंड सिटिंग में कितना क्वेश्चन पूछता है, चलिए इसमें देखते हैं। से फर्स्ट सिटिंग में 10 को ऑब्जेक्टिव पूछता है, और सब्जेक्टिव का बात करें तो ये टोटल 2 को पूछता है, और मतलब 2 नंबर का सवाल, और 5 नंबर का सवाल एक भी नहीं पूछता है, ठीक है ना। फर्स्ट सिटिंग में ऑब्जेक्टिव का बात करें 1 नंबर का सवाल, तो चैप्टर नंबर 1 से 10 को पूछता है, चैप्टर नंबर 2 से मात्र 2 को पूछता है, सब्जेक्टिव 2 नंबर का सवाल, और 5 नंबर 1 को नहीं पूछता है। और सेकेंड सिटिंग में अगर हम बात करें तो सेकेंड सिटिंग में 1 नंबर सवाल जो है ना, वो 7 को पूछता है। क्या को पूछता है, 7 को, और 2 नंबर क्या को पूछता है, 1 को, और ये 5 नंबर 1 भी नहीं पूछता है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 का ये हाल है। चैप्टर नंबर 2 में जब हम चलेंगे तो 2 में जो है ना ऑब्जेक्टिव 9 को पूछता है, और सब्जेक्टिव का बात करें तो 2 नंबर का तो 3 को पूछता है, और 5 नंबर इसमें 1 भी नहीं पूछता है, ठीक है। और इसका बात करें ऑब्जेक्टिव का सेकंड सिटिंग का, तो चैप्टर नंबर 2 से ऑब्जेक्टिव जो है ना 9 को पूछता है,
और 2 नंबरा जो सवाल है ये टोटल 2 को पूछता है और 5 नंबरा एक भी नहीं पूछता है। चैप्टर नंबर 2 का बात करें, और जब हम चैप्टर नंबर तीसरा में आते हैं तो चैप्टर नंबर तीसरा से एक नंबरा जो है ना 4 को पूछता है फर्स्ट सीटिंग में, और फर्स्ट सीटिंग में जो ऑब्जेक्टिव का बात करें तो इसमें कितना पूछता है, इसमें 2 को पूछता है। ठीक है, इसमें कितना पूछता है, 2 को। और 2 नंबरा का जब बात करें चैप्टर नंबर 3 का तो 2 नंबरा का जो है ना 3 को सवाल पूछता है, और इसमें 2 नंबरा का बात करें इसमें 2 नंबरा जो है ना 2 को पूछता है इसमें। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव 5 नंबरा सवाल का हम बात करें तो 5 नंबरा सवाल चैप्टर नंबर 3 से मात्र एक का सवाल पूछता है, याद है। और इसमें अगर हम बात करें इसमें भी मात्र एक का सवाल पूछता है सेकेंड सीटिंग में भी। चलिए चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 4 में यानी कि चैप्टर नंबर 4 में एक नंबरा सवाल क्या को पूछता है, ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सीटिंग में, तो चैप्टर नंबर 4 से 8 को सवाल पूछता है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 4 से 2 नंबरा जो है आपका टोटल 3 को पूछता है और एक नंबरा एक का पूछता है। सेकेंड सीटिंग की अगर हम बात करें तो सेकेंड सीटिंग में जो है आप लोग का 4 को ऑब्जेक्टिव पूछता है। 2 नंबरा का अगर हम बात करें तो 2 नंबरा जो है सो आप लोग का 6 को पूछता है, और इसका बात करें ऑब्जेक्टिव का तो ये को पूछता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इससे 8 को एक नंबरा पूछता है, 4 को जो है सो 2 नंबरा पूछता है, और इसके बाद 5 नंबरा एक भी नहीं पूछता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में सेकेंड सीटिंग की अगर हम बात करें तो इसमें 6 को एक नंबरा पूछता है, 4 को 2 नंबरा पूछता है, और एक कोटा ये नहीं पूछता है, 5 नंबरा एक भी नहीं पूछता है। चैप्टर नंबर 6 की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 6 में 4 को एक नंबरा है पूछता रहता है, 2 को 2 नंबरा पूछेगा और एक को एक 5 नंबरा पूछेगा। और सेकेंड सीटिंग की अगर हम बात करें तो 4 को जो है सो ऑब्जेक्टिव एक नंबरा पूछेगा। ठीक है, 2 को जो है सो 2 नंबरा पूछेगा, और इसमें 5 नंबरा नहीं पूछता है, सेकेंड सीटिंग में नहीं पूछता है। अब भाभी ऐसा हो जाए जो उल्टा हो जाए दूसरा बात है, बट ऐसा है वो टारगेट बनाए हुए हैं इस कंडीशन में शायद नहीं पूछता। चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 7 में 13 को एक नंबरा पूछता है। चैप्टर नंबर 7 से ऑब्जेक्टिव का बात करें तो 13टा पूछता है फर्स्ट सीटिंग में, और 2 को आप लोग का 2 नंबरा पूछता है, और 5 नंबरा एक भी नहीं पूछता है। ठीक है ना, सेकेंड सीटिंग में जब हम चल लेते हैं तो चैप्टर नंबर 7 से 11 को ऑब्जेक्टिव पूछता है, और 3 को 2 नंबरा पूछेगा, और 5 नंबरा एक भी नहीं पूछेगा। चैप्टर नंबर 8 में चले तो चैप्टर नंबर 8 से 19 को एक नंबरा पूछेगा। ठीक है, 3 को जो है सो 2 नंबरा पूछेगा, और एक को 5 नंबरा पूछेगा। और सेकेंड सीटिंग की अगर हम बात करें तो 27 को एक नंबरा पूछता है। कितना पूछता है, 27 को एक नंबरा पूछता है, और 4 को जो है सो 2 नंबरा पूछेगा, और एक को एक नंबरा पूछेगा। हाँ वही 5 नंबरा। ठीक है ना, जब चैप्टर नंबर 9 में आते हैं तो चैप्टर नंबर 9 से एक नंबरा एक कोटा नहीं पूछेगा, एगो तुमको पूछ देगा 2 नंबरा, एगो पूछेगा एक 5 नंबरा। और जब सेकेंड सीटिंग में आते हैं, सेकेंड सीटिंग में मात्र एकटा चैप्टर नंबर 9 से एक नंबरा पूछेगा, 2 नंबरा एक कोटा नहीं पूछेगा। ठीक है, और 5 नंबरा एगो पूछ देगा। और चैप्टर नंबर 10 का बात करें फर्स्ट सीटिंग का, तो चैप्टर नंबर 10 से 3 को एक नंबरा पूछेगा, और एगो 2 नंबरा पूछेगा, और 5 नंबरा एक भी नहीं पूछेगा। अगर सेकेंड सीटिंग का बात करें तो सेकेंड सीटिंग में ये 2 नंबरा 2 को पूछेगा, एक नंबरा 2 को पूछेगा, 2 नंबरा भी 2 को पूछेगा, और एक नंबरा एगो पूछेगा। चैप्टर नंबर 11 का बात करें तो चैप्टर नंबर 11 में एक नंबरा एक कोटा नहीं पूछेगा, 2 नंबरा एक कोटा नहीं पूछेगा, 5 नंबरा एकटा पूछेगा। ठीक है, और सेकेंड सीटिंग का बात करें तो इसमें एक नंबरा नहीं पूछेगा, 2 नंबरा नहीं पूछेगा, और 5 नंबरा मात्र एकटा पूछेगा। ये चैप्टर नंबर 11 का बात था। अब हम चैप्टर नंबर 12 में चलें तो चैप्टर नंबर 12 से
5 गो 1 नंबरा पूछेगा, 2 गो 2 नंबरा पूछेगा और 5 नंबरा एक भी नहीं पूछेगा। अगर हम सेकेंड सेटिंग का बात करें, इसमें 8 गो 1 नंबरा पूछेगा, 2 गो 2 नंबरा पूछेगा, 5 नंबरा एक भी नहीं पूछेगा। ठीक है। फिर से अगर चले चैप्टर नंबर 13 में, तो फर्स्ट सिटिंग में ऑब्जेक्टिव कितना पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव 8 को पूछेगा 1 नंबरा, 2 गो जैसे 2 नंबरा पूछेगा और 1 गो 1 नंबरा पूछेगा। ठीक है। और इसके बाद अगर हम चले सेकेंड सिटिंग में, तो 6 गो 1 नंबरा पूछेगा, 1 गो 2 नंबरा पूछेगा और 1 गो फिर पूछ देगा कथी 5 नंबरा। चैप्टर नंबर 14 का अगर बात करें, इसमें जो है 5 गो 1 नंबरा पूछेगा, 1 गो 2 नंबरा पूछेगा और 1 गो 1 नंबरा पूछेगा। अगर सेकेंड सिटिंग का बात करें, इसमें से 8 गो 1 नंबरा पूछेगा, 1 गो 2 नंबरा पूछेगा और 1 टा 5 नंबरा पूछेगा। चैप्टर नंबर 15 का अगर बात करें, इसमें से 15 नंबर चैप्टर में से 4 को जो है 1 नंबरा पूछता है। ठीक है। 1 गो है 2 नंबरा पूछेगा और 5 नंबरा 1 कोटा ने पूछेगा। और इसका बात करें सेकेंड सिटिंग का, इसमें से 5 को 1 नंबरा पूछेगा, 2 नंबरा 1 कोटा ने पूछेगा और 5 नंबरा 1 कोटा ने पूछेगा। ये था आप लोग का रूटिंग क्या बोलते हैं चैप्टर का, किस चैप्टर से कितना 1 नंबरा पूछेगा, कितना 2 नंबरा पूछेगा और कितना 5 नंबरा पूछेगा। ये आप लोग को जस्ट पीछे में दिखता होगा। इसमें से 2 भाग में रखा हुआ है। एक फर्स्ट सिटिंग ये हो गया फर्स्ट सिटिंग, ये सेकेंड सिटिंग का डायग्राम था, जो फर्स्ट सिटिंग में कितना पूछता है और सेकेंड सिटिंग में कितना पूछता है और किस चैप्टर पे कितना ध्यान देना है। मेरे ख्याल से इस डायग्राम के हिसाब से आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है। और आशा करते हैं आप लोग समझदार विद्यार्थी आप समझ गए होंगे। ओके, चलिए इसी पर इस क्लास को आज खत्म कर रहे हैं।